ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, सावन का महीना, सावन मास को हम श्रावण मास भी कहते हैं। इस दौरान भक्त अत्याधिक भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना श्रावण महामात्य, जिसका पहला अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी शौनकादि तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनकादि जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जावें। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुंदर आनंद प्राप्ति किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों से भी कोई उत्तम मास हो तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनकाजी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक बोले, श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नर्मता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष रोपण सहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महामात्य देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2000 जिव्या धारण की थी। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस माह की सब तिथियां उत्तम व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन है और उसका क्या फल मिलता है, तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, इसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपया करके विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय है, इससे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपया कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पावनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नामक दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर चक्र नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है। इसीलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है।
अन्न को ब्रह्मेय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे है। यहीं पर हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।